दोस्तों आज पेश है बाकीलाल और सातवां घोड़ा। ये एक और चित्र है दोस्तों। जो जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, कभी कभी स्वयं भी उस गड्ढे में गिर जाते हैं। विशालगढ़ का राजा बनने के लिए बाकीलाल हमेशा राजा विक्रम सिंह के विरुद्ध षड्यंत्रों का जाल बुनता रहा, किंतु इस बार तो स्वयं अपने ये बिछाए जाल में फंस गया। संकट में फंसा उसी के गले में संकट का फंदा उसी के गले में आ पड़ा, और इसे छुटकारा पाने तभी संभव होता जब बाकीलाल जलयक्ष को दे देगा उसके सातों प्रश्नों के उत्तर। आज जलयक्ष ने पूछने वाला था अंतिम प्रश्न। चोर चोर पकड़ो पकड़ो, बाकीलाल ले गया मेरा सातवां घोड़ा। शक्ति आह शक्ति बू। मैं षड्यंत्रियों की रानी पंडो हूँ। जब कोई किसी के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचता है तो मुझे शक्ति मिलती है। बाकीलाल, तेरे षड्यंत्रों के कारण मुझे अपार शक्ति की प्रतीत होती है, किंतु ये तू किस चक्कर में पड़ गया? जलयक्ष के कारण तेरा षड्यंत्र मस्तक सुस्त पड़ गया है, और इस कारण मेरी शक्तियाँ क्षीण पड़ गई और मेरी काया दरदर हो गई। वो तेरी जैसी हालत में मैं तो लोग पानी मांगते हैं, तू शक्ति मांग रही है। कौन है तू? ये तो जानी पहचानी गंध आ रही है मुझे। मैं तुझे पहचान गई बाकीलाल ही, किंतु तू है कौन? ये तुझे क्या हो गया है बाकीलाल? अपनी शक्ति को पहचान। तूने जलयक्ष की दास्तां क्यों स्वीकार कर ली? अपने षड्यंत्रकारी मस्तिष्क को सक्रिय कर, किंतु इसे फंदे के कारण मेरे प्राण तो संकट में पड़े हैं। पंडो, तेरे प्राण तो इससे पहले भी कई बार संकटों में पड़ चुके हैं बाकीलाल। तूने अपनी षड्यंत्रकारी चालों से हमेशा मृत्यु को शिकस्त दी है। तभी तो कह रही हूँ कि अपने षड्यंत्रकारी मस्तिष्क को सक्रिय कर ही। ओह, तो क्या मैं सपन देख रहा था? बू। पंडो ने मुझे गहरी नींद से जगा दिया, मुझे भी और मेरी मस्तिष्क को भी। अबे ओ जलयक्ष, हे जलयक्ष, विश्राम को पूर्ण हो गया तो कृपया अंतिम प्रश्न पूछ। जहाँ रवि अर्थात सूर्य नहीं पहुँच सकता, वहाँ कवि कैसे पहुँच जाता है बाकीलाल ही? अब तुझे मेरे इसी प्रश्न अर्थात झापड़ का अर्थात उत्तर देना होगा ही। पंडो ठीक कह रही थी। मेरे तो जीवन का उद्देश्य ही राजा विक्रम सिंह का अंत करना है, और आज जब यह मुझसे मृत्यु के इतने निकट पहुंच चुका है, तो जलयक्ष के प्रश्नों के उत्तर दे देकर उसे बचा क्यों रहा हूँ? राजा विक्रम सिंह को कैद से मुक्त कराए मेरी जूती। इस बाकीलाल की नीयत ठीक नहीं लग रही। गुर्र। तत्पश्चात मैं राजा विक्रम सिंह को अपनी कैद से मुक्त कर दूंगा। अभी इसे मजा सकाता हूँ। ओह, फंदा मेरे गले में कसा जा रहा है। वो चेतक, क्या तुझे पता है जहाँ रवि नहीं पहुँचता वहाँ कवि कैसे पहुँच जाता है? मुझे जलयक्ष को उसके प्रश्नों के उत्तर देना है, ताकि मोटे में रहमत राजा विक्रम सिंह को कैसे मुक्त करा दूँ ही। ये बात तो तुझे कोई भी कवि बता सकता है। क्यों बच्चू? फंदा गले में कसते ही अकल आ गई। अब ढीला पड़ता हूँ ही। फंदा ढीला होते ही क्यों बच्चू? मैं जलयक्ष के प्रश्न का उत्तर देने के बैल से ही दे रहा था
प्रश्नों के उत्तर देने के स्थान पर मुझे तुझसे छुटकारा पाने के विषय में सोचा ही नहीं भू। अबे पहले तुझसे छुटकारा पाने के विषय में सोचता हूँ, मगर ये चेतक मुझे कहाँ लिया जा रहा है। ओह, ये ठूठ मुरझाई घास, सूखी घास। हे भगवान, मुझे मौत क्यों नहीं आती। स्थान स्थान पर अपना माथा फोड़ते मृत पड़े हैं। यहाँ केवल बहरे ही रह सकते हैं। मत तड़प हरिदर्शन को, आजा। अरे ये ऋषि बेचारा नेत्रहीन भी है। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मेरी आँखियाँ प्यासी। कमाल है, पिछले 3 दिवस से यहाँ खड़ा हूँ, ये भगत के दर्शन दो रट लगाए रहा है। अबे कैसे दर्शन दूँ भू, ऊणपा की हुआ। अबे चेतक के बच्चे, तू कहाँ ले आया कमबख्त। यहाँ तो कभी लंगपट दिन रहता है। मैंने सोचा स्वामी आप को उसके प्रश्न के उत्तर एक कवि ही दे सकता है। चेतक के बच्चे वापस भाग। आह, लमदीन का एक हाथ जलेबी की तरह मुड़ा और जितना चाहे लंबा हो सकता है। अब आने के बाद देवता भी इस कविता सुनने बगैर नहीं बच सकते। बाकेलाल जो कल महकी थी वो गंध थी। बिना तड़के की हींग की आखिर खींच लाई तुझे कमबख्त लंगड़ दिन। चेतक के बच्चे के दाल दाल के कच्चे गुर्र। अबे ये क्या फंदा गले में मचल रहा है। ओह समझ गया, इसको भी बेचैनी होने लगी। लंबड़दीन का नाम सुनकर प्रत्येक पुरानी वस्तुएं में होने लगती है। वो मारा पापड़ वाले को मिल गया मुराद गले से छुटकारा पाने का, नामुराद को गले से छुटकारा पाने का। बाकीलाल मैं तुझे मिलकर प्रसन्न हो गया। ये देख मैं भी प्रसन्न हुआ ही। तभी वहाँ प्रकट हुआ छैला। अरे ये कौन है। पिताजी मेरा पापड़ वाले को तभी बोलते हैं किसी के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। पिताजी जब भी ऐसा कहेंगे षड्यंत्र करने से रोकने के लिए तुरंत आ जाऊंगा मैं। छैला, बाकीलाल मेरा पिताजी। ओह पुत्र भी साथ ले आया। बाकीलाल तूने अपनी शादी में बुलाया नहीं, बड़ी गलती की। गलत बात है, शादी ब्याह के उसको रावत से बुलाना चाहिए। मेरी कविता सुनने के लिए दो सुरेता होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बाकीलाल पहले मैं तुम्हें छोटी कविता सुनाऊंगा, फिर तुम कहोगे लंबी कविता। पेड़ों के पत्ते उखड़ गए, डालियों से फूल गिर गए, हिरन सरोवर में कूद गया, कौवे पेड़ पर चढ़ गए। हिरण के पानी में कैसे रहते हैं। पानी तो मगरमच्छ थे, मगरमच्छ से रहा था, अपने वस्त्र धो रहा था। मगरमच्छ ने मायके गई थी, कल तो ब्याह कर आई थी वो नई दुल्हन की याद में मगरमच्छ कवि हो गया। उसने कविता रची, कविता उसके नाम से संबोधित किया। कविता मगर मछली का नाम था। सुनो कविता, अब ये नाम नहीं मेरी कविता है, तो सुनो कविता। अब कविता सुना रहा हूँ मैं जहाँ रहूँ। वाह वाह, चलिए पिताजी, कविता समाप्त हो गई। मैं कहीं नहीं जा सकता सरोवर, मैं कहीं भी रहूँ मैं सरोवर में ही रहूँगा। तू जहाँ रहे वहाँ ना रहे, तू कहीं और कैसे रहे। तू मायके में ना रहे, तू ससुराल में ना रहे, तू ज़मीन पर ना रहे, तू आसमान पर रहे। आसमान तो तू वैसे ही नहीं रह सकती क्योंकि तेरे पंख नहीं है। भगवान बड़ा जुल्म किया, तेरे पंख नहीं उगाए, क्योंकि उगाता तू चिड़िया बन जाती और
मैं कह रहा था तू कहीं की ना रहे, तू केवल मेरे हृदय की रहे। ही कविता खत्म हुई। पुत्र चैला, अभी तो मगरमच्छ की कविता समाप्त हुई है, मेरी भी तो बाकी है। और क्या लंबरटीन कविता सुनकर फंदा टूट जाए, क्या पता लंबरटीन की कविता सुनकर फंदा टूट जाए, क्योंकि कविताएं सुनकर तो यहाँ के पेड़ तक टूट कर गिर पड़े। अच्छा बच्चों, अब हम चलते हैं। नहीं पिताजी, माता जी को छोड़कर मत जाओ। वो भागो, लंबरटीन की कविता सुना रहा है वो। हमारे तो बाल भी नहीं है नोचने को ही। प्राणियों के दिमाग फिर गए। अबे चूहा, आ कुश्ती लड़े। नहीं, मुझे जाने दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं वो। मैं तो चला। लंबरटीन का ध्यान छैला की ओर नहीं था। गाय ने जो पैदा की थी वो बच्ची थी, वास्तव में कछुआ नहीं, कछुई थी। पेड़ पर उसे दिखा एक घोंसला जो कौवे का था। उसे कौवी रहती थी घोंसले में। अंडे लगाने में ठंड थे। कौवी का रंगत काली थी। कौवी भी अपने कौवे के अंडों की मां बनने वाली थी। कौवी अंडों की देखरेख चौकी। बंद अंडों में तो बच्चों का दम घुट जाता। दम तो मेरे बच्चों का भी घुट जाएगा। कभी कौवी चिल्लाई, थोड़ी देर पगलाई, थोड़ी और पगलाई, थोड़ा और पगलाई और पगलाई। कवि ने ना पंख थे ना बाल, भय से स्वयं खड़ी हो गई। और तार तार होने को था। बचाओ, मुझे बचाओ, ये फंदा टूटने के स्वर हैं। तभी अरे ये मेरे गले में फंदा कहाँ से आ पड़ा। भू, ये फंदा मैंने डाला पिताजी। छैला के बच्चे, तूने यह क्या किया? मेरे गले का फंदा टूट रहा था। यदि दबा दे फंदा टूट जाता और जल यक्ष के प्रश्नों के उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती। यही तो मैं चाहता था। मैं चाहता हूँ कि आप राजा विक्रम सिंह के प्राण बचाने के लिए अपने जल यक्ष के 7वें प्रश्न का उत्तर देना होगा। ओह, ये कमबख्त लंबरटीन लगता है कविता सुनाने में इतना तालीन हो गया है कि उसे मेरे यहाँ से गायब होने का पता नहीं चला, अन्यथा उसे लंबे हाथ करके मुझे दोबारा पकड़ लेता। छैला एक स्थान पर चेतक को रोका। अरे यहाँ फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन। अच्छा पिताजी, अब मैं चलता हूँ। कविराज का उपवन है और कविराज आपकी मदद अवश्य करेंगे। कैसी उज्जवल धवल चंद्र किरणों पर नहाई प्रतीत होती है। अरे ये कविता का पाठ कौन कर रहा है? और उपवन में तितली या फिर कोई उड़न परी सूर्य की सतरंगी रेशमियों से उतरा है। इंद्रधनुष के रंगों में डूबकर जमीन पर आई है। ही तिल तिल तिल, वाह कितनी सुंदर कल्पना है। वाह, कविराज के कानों में मिश्री घुल गई। आप एक और लंबरटीन है। लंबरटीन मेरी छोटी भाई है। हम एक ही डाल के पत्ते हैं। तुम अपना आगमन का प्रयोजन बताओ। बाकेलाल ने अपने आगमन का प्रयोजन उसे बताया। ओह, तुम्हें उस प्रश्न के उत्तर चाहिए। जहाँ पर रवि वहाँ पर कवि कैसे पहुँच जाता है? उत्तर तो तुम्हें दे दूंगा बाकेलाल, किंतु बदले में मुझे सूरज का 7वां घोड़ा चाहिए। मैं कैसे लाऊंगा? सूर्य तक पहुंचूंगा, पाना असंभव है। तो फिर अपने घर जाओ, तुम्हें प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल सकते। ही ठहरिए कविराज, सूर्य का 7वां घोड़ा लाने की तैयार हूँ।
बाकेला सूरज का 7वां घोड़ा लाने हेतु उसके पास जाना होगा, जहाँ पहुँचने कर तुम्हें भस्म हो जाओगे और सूरज के भीषण ताप से तुम्हें एक ही चीज़ बचा सकती है, वो है कारुक का कंबल। सुनो कारुका की कहानी। एक बार सूर्य देवता पवन देवता की इस बात को लेकर ठन गई, हमें से कौन अधिक बलवान है। वो देखो पृथ्वी पर एक झाड़ियों में विश्राम कर रहा है और शीत से बचने के लिए उसने कंबल ओढ़ रखा है। हमें से जो उसका कंबल उतरवा देगा वो अधिक बलवान होगा। पवन ने तीव्र आंधी चलाई। ओह, कंबल ने बचा लिया, अन्यथा मेरे सिर मुंह में धूल घुस जाती ही और उसके शरीर में कंबल को अलग कर सकता हूँ, तो अब चेष्टा करता हूँ। सूर्य ने अपना प्रचंड ऊष्मा की किरणें फैलाई। ओह, शीत से एकाग्र भीषण एहसास बू और चिलचिलाती गर्मी से गडरिया परेशान उठा। अब कंबल ओढ़े नहीं रह सकता। अबे अब बोलो कौन? आप। बू। तब सूर्य ने गडरिया को साक्षात दर्शन दिए और उसे कारण पर अति प्रसन्न हुआ। जा, तेरे कंबल को ऐसा प्रचंड ताप को सहने की शक्ति होगी कि ऐसे वर देकर सूर्य अंतर्ध्यान हो गए और कविराज बाकेलाल को कारू का पता बताया। अच्छा, मैं जाता हूँ कारू का कंबल लेने, तुम एक कंबल ले आओ, मैं तुम्हें सूर्य तक पहुँचने का मार्ग बताता हूँ। चेतक पर सवार बाकेलाल सिरधी गडरिये के कारू के पास पहुँचा। गडरिये, कारू, मुझे तुम्हारा कंबल चाहिए। तुम क्या मेरी बारात में आए हो जो मैं तुम्हें अपना कंबल दे दूं ही? मैं एक गडरिया हूँ और सब भेड़ मेरी हैं। मैं 100 भेड़ों को खरीदना चाहता हूँ। उसके लिए मैं बाड़े का निर्माण भी किया है, किंतु पिछले दिनों कई दुष्ट पशु मेरी भेड़ों को मार कर खा जाता है। जब तक मेरी 5 भेड़ों को मारकर खा चुका है। बाकेलाल, जब तक भेड़ चोर का पकड़ा नहीं जाता तब तक मैं 100 भेड़ और नहीं खरीद सकूंगा। बाकेलाल, मैं तुम्हें अपना कंबल दे सकता हूँ यदि तुम उस भेड़ चोर को पता लगा कर मेरा ये कष्ट दूर कर दो। कंबल तो मुझे चाहिए। कमबख्त, कारू की बात मानने के सिवा मेरे पास कोई मार्ग नहीं है। ठीक है, उस चोर का पता लगाऊंगा। और पहले ये बताओ तुम्हारे पास कितनी भेड़ है? पहले 105 थी, किंतु अब 100 रह गई हैं। वो अवश्य ही कोई मांसखोर पशु भेड़ के मुंह में खून का स्वाद लग गया है। मुझे उन पशु का पता लगाना चाहिए। सबसे पहले इन भेड़ों पर गिनती करता हूँ। 1 और 101। अरे, कारू तो कह रहा था भेड़ 100 है। इसका मतलब तात्पर्य यह हुआ कि इन भेड़ की कोई चालाक भेड़िया छुपा हुआ है। भेड़ की खाल में छुपे भेड़ी को ढूंढने के लिए मुझे एक युक्ति कार्य लेना होगा। और ये घास और बाड़ी में जाही दूसरे बाड़े में भेजते वक्त इन भेड़ों जैसी बोली, चाल ढाल, खाने का तरीका की जांच कर रहा था, किंतु आश्चर्य है, सभी एक भेड़ों के समान ही बोली, सभी घास खाई और घास में उगे जमाल घोटे के सेवन के पश्चात भेड़ जैसी मेंगन की बदबू मुझे मेंगनियाँ लग रही हैं। मुझे तो आज घुली मेंगनियाँ आई। मुझे
तो मिंगनियाँ लग गई। मुझे तो आज घुली मिंगनियाँ आई। बाकीलाल, कुछ पता चला भेड़ चोर कौन है? सिरदी मेरी गिरफ्तार में होगा। हे मानव, कितना चतुर और सही है, किंतु ये मुझे खोज नहीं पाएगा। मैं भेड़ की खाल में छुपा मटका भेड़िया ही भेड़ की आवाज़ निकालना जानता हूँ, घास पचा लेता हूँ और भेड़ों की मिंगनियाँ भी अपने पास जमा रखता हूँ। और मुझे पीछे से बाहर फेंकता हूँ ताकि किसी को कानों कान भी मेरे भेड़ होने का संदेह न हो। जब रात्रि गिरते ही मैं एक भेड़ को पेट में होगी ही, और मैं इनकी संध्या तक मैं इन्हें संध्या चाल करवा लाता हूँ। कारू, इनमें इन घास फंस जाएगी। बाकीलाल, आगे खाई है, मेरी भेड़ एक एक करके खाई में गिर रही हैं और भेड़ को संकट में भापने का बोध नहीं होता। इसे भेड़ चाल कहते हैं, अर्थात एक भेड़ के पीछे सभी भेड़ खाई में गिर गई ही, किंतु मेरी सारी भेड़ तो खाई में गिर गई नहीं। खाई में नहीं, केवल कुछ हाथ गहरा गड्ढा है। तुम्हारी भेड़ सुरक्षित है। और भेड़ चाल से भेड़ की खाल में छुपा भेड़िया का पता लगा रहा था, किंतु भेड़िया बेहद चालाक है। वो भेड़ चाल वाली योजना भी नहीं फंसा। भू ही देख लिया था खाई नहीं गड्ढा है, इसलिए मैंने इसमें जानबूझकर गिर गया। आज रात मैं उस भेड़िए पर गौर से पता लगा लूँगा। और रात को चांद निकलते ही बाकीलाल भेड़िए के समान रुदन करने लगा। रुदन का स्वर एक और से आ मिला। ओह, ये अवश्य भेड़ की खाल में छुपे भेड़िए का रुदन है का स्वर है ही। और बाकीलाल ने तुरंत ही बाड़ी में प्रवेश किया और अंत कर डाला। बाकीलाल, मेरी भेड़ को मार डाला। ये भेड़ नहीं कारू, बल्कि भेड़ की खाल में छुपा भेड़िया था जो तुम्हारी भेड़ों को मार रहा था, खा रहा था। ओह, तो इस दुष्ट भेड़िए ने ये चाल चली थी। बाकीलाल के वादे के अनुसार अब मैं तुम्हें अपना कंबल दे रहा हूँ, धन्यवाद। और अगले दिन बाकीलाल वापस कविराज के पास पहुंचा। बाकीलाल, मैं कारू का कंबल ले आया हूँ, अब तुम मुझे बताओ सूरज के पास कैसे पहुंच सकता हूँ। सूरज के 7वां घोड़ा लेने के लिए उसके बेबस करना होगा, और इस कार्य को केवल राहु कर सकता है, किंतु राहु तक पहुंचना, उसे कार्य के लिए मनाना सरल नहीं है। तुम्हें कल्पना के पास जाना होगा। कल्पना कहाँ रहती है? किसी के मस्तिष्क में प्रवेश कैसे कर सकता हूँ? बू, तुम्हें कल्पना के मस्तिष्क में पुकारो, वो तुम्हारे सामने होगी, ताकि तभी मिलेगा तुम्हें तुम्हारे को सूरज के 7वां घोड़ा। और बाकीलाल, मैं आ गई। कल्पना, ओ कल्पना ओए। बाकीलाल, मैं आ गई। बताओ बाकीलाल, मेरा विचार क्यों किया? सूरज का 7वां घोड़ा लाने के लिए मुझे राहु तक केवल तुम पहुंचा सकती हो, ऐसा कविराज ने कहना है। ओह, तो सूर्य मेरा शत्रु है और सृष्टि के आरंभ से शुरू रथ के 7 घोड़े नहीं थे। हे असुओं, अपनी गति को तीव्र करो। 8 पैरों में मुझे पृथ्वी का परिक्रमा पूरी करनी है।
अर्थात दिन का संतुलन बिगड़ जाएगा और चक्कर पूर्ण करने के चक्कर में सूर्य एवं उसके घोड़े बुरी तरह थककर चूर हो जाते थे। ओह, सूर्यदेव विश्राम की अवस्था है। वायु वेग के कारण मेरी खुर घिस गए हैं। वो जैसे जैसे सृष्टि का विस्तार हो रहा था वैसे वैसे मेरा कार्य भी बढ़ रहा था। जनसंख्या बढ़ाने का ज़्यादा लोगों के सोचने लगे हैं, उसकी कल्पनाएं भी बढ़ रही है और मुझे और कुछ कल्पना कर रहे हैं। कोई सिर दी उसे पास पहुँचकर तीव्र गति से घोड़े के लिए तीव्र रफ्तार की घोड़े की आवश्यकता है। लोगों के सोचो विचारों को कल्पनाओं को उसके गणतंत्र तक पहुंचने के लिए मुझे तीव्रतम घोड़े की आवश्यकता पड़ने वाली है ही। हे ब्रह्मा जी, मेरे घोड़ों को सवार होकर कोई ब्रह्मा जी को घोड़ों पर सवार होकर कोई प्राणी अपनी सोच कल्पनाओं का निर्माण में मुकाम तक पहुंच जाता है। कृपया मुझे तीव्रतर अवश्य अशोक प्रदान करें। लो, सूर्य भी आ गए, पहले उनकी भी सुन लूँ ही। हे ब्रह्मदेव, 3 प्रश्नों अश्वों के रथ से मेरी पृथ्वी का पूर्ण परिक्रमा करना संभव नहीं है। मुझे और अवसर चाहिए। ब्रह्मा जी, हमें अश्वलोक मिले गए। ये एक से बढ़कर एक अश्व है। शक्ति संपन्न दिव्य घोड़े हैं। जो चाहिए 60 लोग। सूर्यदेव ने 4 शक्तिशाली घोड़े अश्व छाटे। सूर्यदेव अश्वों को और बढ़ रहे थे। ठहरिए सूर्यदेव, एक कहावत है, एक स्त्री प्रथम है। कृपया पहले मुझे अश्व चुनने दीजिए। हे अश्वदेव, यदि मैंने विलंब किया तो पृथ्वी पर परिक्रमा अधूरी छूट जाएगी। आपको ब्रह्मादि का कोप का भाजक होना पड़ेगा। अवश्य चुनिए, अधिकतम सर्वप्रथम मुझे दीजिए। ठहरो पुत्री कल्पना, मैं सर्वप्रथम सूर्यदेव का अवश्य चुनने का अधिकार देता हूँ। किंतु सूर्यदेव ने उन 4 घोड़ों को रथ में जो दिया ऊना चलते हैं पे ही, और मुझे केवल 4 अश्व चाहिए ही। वक्त आने पर सबक सिखाऊंगी गुरु। शेष अश्वों को तुम ले जा सकती हो कल्पना। सूर्यदेव ने छल से 4 सर्वशक्तिमान घोड़े स्वयं ले गए और मेरे लिए मरियल घोड़े छोड़ गए गुरु। तब कल्पना ने बाकीलाल को दिया वह शानदार घोड़ा। बाकीलाल, मेरे पास सबसे अच्छा यही घोड़ा है, इसका नाम मंजू है ही, और यह मन की गति से दौड़ता है। ईश्वर तुम्हारी सफलता प्रदान करे। चल मंजू, राहु के पास चल ही। ओह मंजू, मुझे राहु के पास ले आया ही। कौन है रे तू बोधी वाले, राहु ग्रह पर क्यों आया है? मैं बाकीलाल हूँ, मुझे सूर्य का 7वां घोड़ा चाहिए। आपकी मदद बिना मैं नहीं मिल सकता। क्या तू सूरज का 7वां घोड़ा प्राप्त करने आया है? बाकीलाल, सूर्य मेरा शत्रु है। मैं उसे प्रकाश से धूलित कर देना चाहता हूँ। उसे ग्रहण लगाकर ऐसा कर सकता हूँ। मुझे ये श्राप मिला है। मैं स्वयं अपनी इच्छा से उसे ग्रहण नहीं लगा सकता। और अमावस्या तक, पूर्णिमा तक जब सूर्य मेरी राह में आ जाता है तो मैं उस पर छाया पड़ती है तो उसका प्रभाव अधिकांश नहीं होता। मैं तो उसे हमेशा कालीमा से भर देना चाहता हूँ। बाकीलाल, मैं स्वयं आपकी इच्छा उसे ग्रहण नहीं लगा सकता, किंतु दूसरे किसी इच्छा से यह कार्य कर सकता हूँ।
मेरी इच्छा से तुम सूर्य को ग्रहण तो लगा दोगे, किंतु उसका क्या होगा? सूर्य अपनी गति के कारण तुम्हारे प्रभाव से निकल जाएगा। हाँ, ऐसा तो संभव है। यदि तुम मेरी योजना के अनुसार कार्य करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी और कोई भी सूरज का सातवां घोड़ा घोड़ा प्राप्त होगा। मुझे क्या करना होगा? मैं सूर्य के पास जा रहा हूँ। मेरे सूर्य के निकट पहुँचते ही तुम सूर्य पर ग्रहण लगा देना, जिसकी उसकी शक्ति प्रभावित होगी और जिसका लाभ उठाकर मैं सूर्य का रथ से सातवां घोड़ा खोल लूँगा। और इतना बताकर बाकीलाल मंजू को सूर्य तक पहुंचने का आदेश दिया। मैं तो मन की गति से चलता हूँ। फिर सूर्य तक पहुंचने का आदेश देते ही तुम स्वयं को सूर्य के निकट पाओगे। अरे, ये कौन है? इतने तो कारू का कंबल ओढ़ा हुआ है। और तभी सूर्य की कालीमा का ढांप लिया। ओह, राहु की कालीमा, तो मुझे ग्रहण लगा है। आज अफा की होगा। और बाकीलाल ने तुरंत ही सूरज के सातवें घोड़े को लगाम और बाकीलाल जिससे लगाम जिसके हाथ में होगी वही मेरा स्वामी होगा। इन और आ गई सातवीं घोड़े की लगाम बाकीलाल और हाथ में। मंजू चल निकला। नहीं, यह नहीं हो सकता। अरे ठहरो, तुम कहाँ जा रहे हो? वे हमारा लंगोटिया मित्र है। अरे, वो भी चल पड़े अपने मित्र के पास। हाँ, सूर्यदेव, अब तू मेरे चुंगल में नहीं बच निकल सकता। और बाकीलाल कल्पना के पास पहुंचा। मैं सूरज का सातवां घोड़ा ले आया हूँ, तो फिर तुम वादे अनुसार सातवां घोड़ा मुझे दो और मन का घोड़ा मंजू को वापस सुपर्द करो। अरे कविराज, आप यहीं आ गए। बाकीलाल मंजू कल्पना को सातवां घोड़ा और कविराज को सौंप दिया। कल्पना, ये लो, वादे अनुसार मैंने सूरज का सातवां घोड़ा सौंपता हूँ। ओह, तो आपने अपने वादे के अनुसार तुम्हें सौंपती हूँ मन का घोड़ा मंजू। ये तो वादे का क्या चक्कर है? बाकीलाल, मैं तुझे भिन्न भिन्न किस्म की रचनाएं रचने के लिए कल्पना के घोड़े पर सवार रहता हूँ और कल्पना के घोड़े को दौड़ाकर ही मैं उत्कृष्ट रचनाएं रच कर सकता हूँ, किंतु कल्पना के अन्य घोड़ों जैसी तीव्रता नहीं है जैसे मंजू में है। मैं चाहता हूँ कल्पना मंजू को मुझे सौंप दे, ताकि मैं उत्कट गति से रचनाओं के रचकर संसार का सर्वोत्तम कवि बन जाऊं। और सूर्य ने छल से सभी शक्तिशाली अवसर प्राप्त कर लिए थे। अब मैं आज उनका सबसे शक्तिशाली घोड़े प्राप्त कर लिए हैं। मैंने बदला ले लिया ही। किंतु आपने मतबल के घोड़े मिल गए, किंतु मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर स्थिरता के साथ मिल जाना चाहिए ही अवश्य बाकीलाल। अरे, एकाक चहु और अंधकार कैसा ग्रहण के कारण सूर्य अंधकार में ग्रस्त हो गया है। दोनों घोड़े मुझे दो ही। अरे, ये तो कोई राक्षस है। मेरा नाम धंधक अंधन है। मैं अंधेपन के कारण मेरे संसार में बड़ी ठोकरें खाई हैं। मैं सावन माधो, फिर भी मेरा मन प्यासा। बचपन से यही गीत गा कर बड़ा हुआ हूँ। मैंने ज्योति देवी से रोशनाई की आराधना की। रोशन तुम ही हो
दुनिया रोशन तुम जहाँ देवी कृपा दियो रोशनी की बाती डालो ही बू। रोशनाई मुझ पर प्रसन्न हुई। वह सूर्य की सूर्य का घना प्रेम करूँ सूँ, किंतु उससे तेज के कारण उसकी ओर दृष्टि नहीं उठा पाती। यदि तुम मुझे सूर्य तक पहुंचा दो तो तुम्हारे अंधेपन के दियों में प्रकाश की ज्योति प्रभावित कर दूंगी, और मेरे पास मन का घोड़ा मंजू, सूर्य का तेज रक्षा करने वाले कंबल, और सूर्य का सातवां घोड़ा भी। और किंतु इस समय सूर्य को ग्रहण लगा हुआ है, और ऐसे में सूर्य के निकट जाना अशुभ है। और तभी रोशनैया ने शुभ लगन है, क्योंकि रोशनैया सारे संसार में के नेत्र की ज्योति का भंडार लाकर सूर्य को देगी, और उसका अंधकार दूर हो जाएगा, और सूर्य प्रसन्न होकर उससे विवाह कर लेगा ही यूना पा चलते हैं। ये रोशनियाँ सूर्य से प्रेम में पागल हो गई। यदि रोशनी ने ऐसा न किया तो संसार के सभी प्राणी अंधे हो जाएंगे। उसे रोकना होगा, किंतु अंतपन तो मन के घोड़े पर सवार होकर तीव्र गति से कोई सानी नहीं, उसे संसार में कोई शक्ति नहीं रोक सकती। तभी अरे देखो, तुम लोग भूल के कारण कितना बड़ा अनर्थ हो गया, किंतु तुम क्यों आ गए? हम अपने मित्र के लिए आए हैं, तो अब क्या करें? हम अंधक का पीछा करना चाहिए, किंतु पृथ्वी पर चलने के कारण हमारे खुरू घिस गए हैं। हमें एक कदम भी नहीं चलने की हिम्मत। घिसे हुए खुरू को नाल लगाई जाती है। यदि तुम्हारे खुरू को नाल से ठीक ठीक ठोक दी जाए तो शक्ति पहले जैसी हो जाएगी, किंतु हम सूर्यदेव के घोड़े हैं। सूर्य के प्रचंड ताप के कारण हमारी नालें पिघल जाएंगी, और दिव्य नाल बनवानी जा सकती है। दिव्य नाल कहाँ मिल सकती है ये हमें भी नहीं पता। जो वस्तु संसार में कहीं नहीं मिल सकती वो एक स्थान पर मिल सकती है, कल्पना लोक में, जो स्थान सूर्य की रोशनी भी नहीं जा सकती ही। कल्पना लोक कहाँ है? हम कल्पना लोक में जाने के लिए तैयार हैं। कल्पना लोक तक पहुँचने की हरेक के वश की आरोग नहीं। कल्पना के घोड़े पर सवार होकर केवल कविराज ही पहुँच सकते हैं, और मेरे घोड़े को वही दौड़ा सकता है जिसके कुछ रचने की उत्तम कल्पना क्षमता हो, और ऐसा केवल कविराज के पास ही है। तो फिर मैं जाता हूँ कल्पना लोक। और कविराज कल्पना लोक के लिए उड़ गया, और नीले नीले अंबर पर उमड़ते मेघों के पीछे चांद धरा नीचे, और पतालोक सरोवर के किनारे अश्वों के नगरी में नालू नामक अशोक देव लोहे के नामक धातु से ठोक बजाकर औजार ठोकर पीट कर निर्माण कर रहा था अश्वों हेतु दिव्य नालों का। कल्पना करते करते नालू के समक्ष पहुंचा। हे नालू देवा, कृपा मुझे 18 दिव्य नाले देवे। अवश्य कविराज, अवश्य। उन्हें ठोकने हेतु हथौड़े व कालू नामक कीले भी देता हूँ। और कविराज तुरंत ही वापस लौटा। मैं कल्पना लोक से दिव्य नाले ले आया, और ठोकू हथौड़े से नाल ठोक देता हूँ ही। और बाकेलाल ने कविराज की कल्पना सूर्य के घोड़ों पर सवार हो गए। वह इन नालों के कारण हम दुर्गति से किसी भी सतह पर दौड़ सकते हैं। हम अपने मित्र की गंध सूंघते ही उस तक पहुंच जाएंगे।
उधर अंधन दौड़े जा रहा था। कारू के कंबल को लेकर रोशनाई के सुपुर्द कर दिया। वाह, मैं तुम पर प्रसन्न हुई। अब सूर्य का 7वां घोड़ा भी भेंट दूंगी और उससे प्रशंसा दुगनी हो जाएगी। ये लो, तुम्हें नेत्र ज्योति प्रदान करती हूँ। अब मैं देख सकूँगा, किंतु मुझे दिखाई देने लगा है। मैं अंधा नहीं रहा ही। अब मुझे खुशी मनाने दो। रोशनी आते ही मारने लगे गुर्र और अरे दुष्ट राक्षस, किसी को निर्दोष प्राणी की नेत्र ज्योति से पैदा होने पर न किसी को उसका संसार अंधा आद्य हो जाएगा। ओह, ये क्या अति बलशाली है। ओह, ये कितना शक्तिशाली है। क्यों ना हो, किंतु संयुक्त शक्ति से इंद्र धनुष का मुकाबला नहीं कर सकता। ओह, मेरी मृत्यु इंद्रधनुष के प्रहार से होनी थी। नेत्र की रोशनी मिली और जीवन की ज्योति बुझ गई। और इंद्रधनुष की रोशनाई मन के घोड़ों पर सवार होकर सूर्य पर कूच कर गई और अपने नेत्र ज्योति का भंडार भी ले गई। वाह, अब मैं चली, मैं देखती हूँ प्रेम की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली ही। उधर इंद्रधनुष मुझे भूल हो गई। मैंने सूर्य का 7वां घोड़ा यहाँ लाने की जरूरत की, जिसके कारण संपूर्ण सृष्टि पर अंधकार होकर संकट में पड़ गई है। किंतु जाओ, रोशनिया को रोको, जाता हूँ। और उधर रोशनिया ने राह रोकी थी। राहु के अंगरक्षकों ने, तुम आगे नहीं जा सकते, नेत्र ज्योति हमारे सुपुर्द कर दो ही। नहीं, इससे केवल मैं सूर्यदेव को अंधकार दूर करूंगी और सूर्य से प्रेम करूंगी, तभी अंधकार दूर हो गया। अरे नहीं, यह नहीं हो सकता। ओह, अरे मेरे 7 रथ वापस आ गए। ज्योति मेरी गति लौट आई, जिसके कारण मैं राहु की पकड़ से निकल गया। मेरे प्रचंड तेज से राहु के अंगरक्षक मारे गए, जिससे घबराकर भाग गई। कृपया मेरा प्रेम निवेदन स्वीकार कीजिए। मुझे तुम्हारा प्रेम निवेदन स्वीकार है, किंतु सूर्य की प्रेमिका के चेहरे पर अब कंबल हटाइए, जरा अपना मुखड़ा चांद सा दिखाइए सूरत। और क्या तुम चाहती हो कि अपनी प्रेमिका का मुख भी ना देख सकूं? एक प्रेमी पर जुल्म होगा वो। यदि तुम मेरे मुख की कंबल हटाओगे तो अपने तीव्र प्रकाश से मेरा मुख जलाकर भस्म कर हो जाएगा। ओह, तो फिर जाओ, दूर जाकर मेरी प्रेमिका बनो रहो और अपने कर्तव्य का पालन करो। और मैं सूर्यदेव की कृपा से हे सूर्यदेव, कृपा हमें क्षमा कर दे। कविराज के साथ मिलकर आपका 7वां घोड़ा प्राप्त करने की दुष्टता की। हाँ, मैं तुम्हें श्राप के कारण हम स्वयं ऐसी चेष्टा नहीं कर सके थे, किंतु अपना कार्य बाकीलाल की मदद दी। कल्पना, मैं सृष्टि की रक्षा के हेतु तीव्रतम अवसर का चुनाव किया, किंतु तुम्हारी उपयोगिता देखते हुए मन की गति से दौड़ने वाले मंजू घोड़े को तुम्हारे लिए छोड़ दिया था। किंतु अब मेरे प्रश्न का उत्तर भी दो कविराज, कल्पना लोक में कौन था? आप कविराज और रवि अर्थात सूर्य वहाँ पहुँच सकता था? नहीं। ओह, मुझे उत्तर मिल गया। और जलयक्ष के सम्मुख जहाँ ना पहुँचे रवि, वहाँ कल्पना के घोड़े पर सवार होकर पहुँच जाते हैं ही। ये तो पापड़ ही सही झापड़ है ही। और बाकीलाल को कैद से मुक्त हो गया। अब क्या
तुम कैद से मुक्त हो गए, किंतु कैद तो राजा विक्रम सिंह मुक्त होना है। वो बाकीलाल वो तो मेरी कैद में बाकीलाल वो मेरी कैद में है और सरोवर यक्ष की कैद में ही। सरोवर यक्ष की कैद में छूटने के लिए मुझे उसे 7 प्रश्नों के उत्तर देने थे और वे सही प्रश्नों थे जो तुमने पूछे। अब मैं तुम्हारे महाराज को स्वतंत्र करता हूँ। बाकीलाल बहुत दिनों बाद तेरी पुर्ची नीली। अरे मोटे सत्यानाश, तेरा बेड़ा गर्क हो। अबे लानती इंसान, इतने दिन जल में रहकर भी डूब कर नहीं मरा। और जलयक्ष के बच्चे तू गायब हो गया, लेकिन मैं तुम्हें देख लूँगा एक दिन। और फिर राजमहल पहुंचकर बाकीलाल को गले का फंदा खुल गया। वह महाराज, आपने लौटने में इतनी देर क्यों से कर दी? वहाँ सरोवर जल में परियों के बीच में आने वहाँ सरोवर में जल में परियों के बीच से आने का मन ही नहीं कर रहा था। महारानी सुनलता, शुक्र है फंदा खुल गया। मोटा जल परियों के मजे लूट रहा था और 7 प्रश्न के उत्तर देते मेरी जान पर बनी थी समाप्त दोस्तों।